Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in continuation with previous topic, post-harvest treatments of fresh produce, today we will discuss about another post-harvest treatment, that is irradiation. इरेडिएशन जैसे कि आप सबको जानते होंगे कि ये एक रेडिएशंस देने का प्रोसेस है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशंस इज़ कॉल्ड इरेडिएशन. सो इरेडिएशन जो है ये टेक्नोलॉजी है जो कि पोस्ट हार्वेस्ट के शोबे में बहुत इम्पॉर्टेंट है और डिफरेंट काइंड ऑफ जो रेज़ हैं वो अप्लाई की जाती हैं फ्रेश प्रोड्यूस के ऊपर, उनकी शेल्फ़ लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए, पैथोजेंस का लोड कम करने के लिए और उसके बहुत सारे डिफरेंट पर्पसेस हैं. सो इरेडिएशन एक्सपोजेस फूड टू रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम गैमा रेज. गैमा रेज जो है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ई बीम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स दैट पेनिट्रेट ऑब्जेक्ट्स एंड ब्रेक मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स इंक्लूडिंग द डीएनए ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. यानी कि ये इसका प्रिंसिपल है कि आखिर ये रेडिएशंस करती क्या हैं. जितने भी अगर फ्रेश प्रोड्यूस में लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डीएनए है उसको ये ब्रेक करेगी. आयनाइजिंग रेडिएशंस, ये रेडिएशन सोर्सेज कौन कौन से हैं? कोबाल्ट 60 है और सीजियम 137 है. ज़्यादातर इन दो सोर्सेज यूज़ होते हैं आयनाइजिंग रेडिएशंस प्रोड्यूस करने के लिए. या मशीन होती है जनरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम्स जो है वो एक मशीन के ज़रिए जनरेट की जाती हैं दैट आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ इरेडिएशन फॉर एक्सटेंडिंग शेल्फ लाइफ ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस. By inhibiting cellular reproduction, irradiation can neutralize pest and food safety problems. यानी कि जो रेडिएशंस हैं वो सेलुलर रिप्रोडक्शन को इनहिबिट करते हैं जिसकी वजह से जो पेस्ट और सेफ्टी प्रॉब्लम्स हैं वो रिड्यूस होते हैं. दी इफ़ेक्ट डिपेंड्स, यानी कि जो इनका इफ़ेक्ट है एक तो डिपेंड करता है कि आप डोज़ कितनी दे रहे हैं, कितनी किलोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं और कितनी परमिसिबल है. तो मिनिमम डोज जो है वो अप्लाई करनी होती है. लेस डोजेज ऑफ इरेडिएशन लेस देन 1 किलोग्राम ओनली डिस्टर्ब सेलुलर एक्टिविटी इनफ टू इनहिबिट स्प्राउटिंग ऑफ ट्यूबर्स, बल्ब्स एंड रूट्स एंड डिले सेनेसेंस. यानी कि 1 किलोग्राम से भी कम जो है वो रेडिएशन डोज काफ़ी होती है जिसमें ये जो पोटैटो क्रॉप्स, ट्यूबर क्रॉप्स की जो स्प्राउटिंग है जिसमें आउटबर्ड्स निकल आते हैं उसको इनहिबिट करता है, बल्ब्स एंड रूट्स को. और सेनेसेंस जो टिश्यूज़ की डेथ का प्रोसेस है उसको डिले करता है. मीडियम डोजेज़ 1 to 10 किलोग्राम. जैसे ही हम डोज बढ़ाएंगे तो इट विल रिड्यूस माइक्रोबियल लोड्स, वाइल हाई डोजेज़ मोर देन 10 किलोग्राम किल अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया स्पीशीज़ एंड पेस्ट. यानी कि ये डिपेंड करता है कि हमारा पर्पस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम डोज जो है वो सिलेक्ट करते हैं. मोस्ट मीडियम एंड हाई लेवल डोजेज़ are not appropriate for fresh produce because they can cause sensory effects. अब हमने ये चीज़ भी मद्देनज़र रखनी है कि हमारी फ्रेश प्रोड्यूस के जितने सेंसरी पैरामीटर्स हैं वो अफेक्ट ना हो. उसका टेक्सचर, उसका फ्लेवर, उसका अपीयरेंस, उसका कलर, उसका टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसके लिहाज से भी हमें डोज सिलेक्ट करनी होती है. सो सेंसरी पैरामीटर्स को भी देखना है और एक्सेलरेटेड सेनेसेंस. ये भी ना हो कि सेनेसेंस जो है वो ज़्यादा हो जाए ड्यू टू द इरिपेरेबल डैमेज टू डीएनए एंड प्रोटीन्स. सो हमने ये सारे पैरामीटर्स जो है वो सामने रखने हैं. सो इरेडिएशन प्रेजेंट्स एन इफेक्टिव पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट फॉर डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया, मोल्ड्स एंड यीस्ट विच कॉज फूड स्पॉइलेज. ये इसका इरेडिएशन का जो है ये एक ओवरऑल पर्पज़ है कि ये हम पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट के तौर पे क्यों यूज़ करते हैं और ये इसका एक जनरल पर्पज़ है जो कि फूड स्पॉइलेज बैक्टीरिया और मोल्ड्स को कंट्रोल करता है, इंसेक्ट्स और पैरासाइट इन्फेस्टेशन को कंट्रोल करता है. जितने भी स्टोरेज के दौरान जो लॉसेस हैं, दैट्स वाई स्टोरेज लॉसेस जो हैं वो रिड्यूस होते हैं और शेल्फ लाइफ एक्सटेंड होती है. एंड इम्प्रूव पैरास्टोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल सेफ्टी ऑफ फूड. यानी कि नॉट ओनली बैक्टीरिया, नॉट ओनली फंजाई, बट इट आल्सो कंट्रोल पेस्ट एंड इंसेक्ट कंट्रोल. सो इसकी जो लो डोजेज़ ऑफ गैमा रेडिएशंस हैं ऑन मैंगो 0.3 to 0.7 किलोग्राम रिजल्टेड इन डिले इन राइपनिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ शेल्फ लाइफ बाय अ मिनिमम ऑफ 3. ये केस स्टडी है जो मैंगो की बताई गई है जिसमें 0.3 to 0.7 किलोग्राम रेडिएशन की डोज यूज़ की गई एंड डिले इन राइपनिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ शेल्फ लाइफ बाय अ मिनिमम ऑफ 3 to 4 days.
सो मच ऑफ द फोकस ऑन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इरेडिएशन का जो है वो स्टडी किया गया फॉर एक्सटेंडिंग शेल्फ लाइफ एंड रिड्यूसिंग डिके। So it has been known for many decades that irradiation is effective at killing, sterilizing or preventing further development of a wide variety of insect pests of quarantine importance on perishable fruits, vegetables, and despite on some misconceptions, accepting food irradiation does not make the food itself radioactive। यानी कि ये मिसकनसेप्शंस हैं कि ये ना हो कि फूड के अंदर रेडिएशंस चली जाएँ वो ह्यूमन हेल्थ के लिए डेंजरस हो, ऐसा कुछ नहीं है। So the irradiation process produces very little chemical change in the food and does not change the nutritional value of food। यानी कि इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ये न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड को जो है वो बरकरार रखता है। सो इन एक्सटेंसिव रिसर्च एंड टेस्टिंग हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इरेडिएटेड फूड इज़ सेफ़ एंड होलसम। तो बेटा ये हमने एक जो जनरल है पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट्स ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले हीट ट्रीटमेंट्स का बताया, फिर मैंने आपको एडिबल कोटिंग्स का बताया, अब मैंने आपको जो है वो इरेडिएशंस का बताया है। तो जो है वो ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अगर हम अभी से ही अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करना चाहें, ये देखिए मैं आपको स्लाइड्स में दिखाती हूँ कि हमने अब तक जो है वो कवर कर लिया है। यहाँ से हम स्टार्ट हुए थे, ठीक है। ये इसका इंट्रोडक्शन था, ये फिज़िकल ट्रीटमेंट्स, हीट ट्रीटमेंट्स, एडिबल कोटिंग्स एंड देन these आर इरेडिएशंस, ठीक है। तो अब हम जो है वो अपने कुछ और ट्रीटमेंट्स की तरफ जो है वो भी मूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।